हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम झा है और आप स्टडी विद शुभम चैनल देख रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने बीएससीबी क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का एमसीक्यू करवाया था, तो आज हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो ऑप्शन नंबर ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर सी है रूस का सामंत और ऑप्शन नंबर डी है रूस का सम्राट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। तो जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी है ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन नंबर डी है केरेंस्की ने। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी है टॉल्स्टाई ने, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टाई ने। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है 1921, ऑप्शन नंबर बी है 1922, ऑप्शन नंबर सी है 1923 और ऑप्शन नंबर डी है 1924। तो 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। रूसो किस देश का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए है रूस का, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है इटली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का रहने वाला था रूसो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है 1861 में, ऑप्शन नंबर बी है 1862 में, ऑप्शन नंबर सी है 1863 में और ऑप्शन नंबर डी है 1864 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1861 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन नंबर बी है टॉल्स्टाई, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी है ट्रॉट्स्की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने की थी दास कैपिटल की रचना। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर सी 1976 या ऑप्शन नंबर डी 1991। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1864, ऑप्शन नंबर बी है 1862, ऑप्शन नंबर सी है 1865 और ऑप्शन नंबर डी है 1863। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी 1923 में और ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो इसका राइट आंसर आपका 1921 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्योंकि 1921 में ही नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन, ऑप्शन नंबर सी है जार निकोलस द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ओवेन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जार निकोलस द्वितीय था उस समय वहाँ का शासक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है मैक्सिम गोर्की और ऑप्शन नंबर डी है स्टालिन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन, ऑप्शन नंबर सी है मैक्सिम गोर्की और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिम गोर्की थे माँ उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी है केरेंस्की ने और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था। ऑप्शन नंबर एक है तुर्गनेव का, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन का या ऑप्शन नंबर डी है लेनिन का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन या ऑप्शन नंबर डी है लेनिन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेका क्या था। चेका क्या था। ऑप्शन नंबर ए है सेना की टुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस दस्ता, ऑप्शन नंबर सी है पादरी वर्ग या ऑप्शन नंबर डी है श्रमिक वर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस दस्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 के नंबर कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है जार का निरंकुश शासन, ऑप्शन नंबर बी है किसानों का असंतोष, ऑप्शन नंबर सी है रासपुटिन की भूमिका और ऑप्शन नंबर डी है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ही रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर की क्रांति और ऑप्शन नंबर डी है नवंबर की क्रांति। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरवरी की क्रांति। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। ऑप्शन नंबर ए है ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर बी है गोर्की, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टालिन। अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1830 फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है 1848 पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी है 1864 लंदन या ऑप्शन नंबर डी है 1889 पेरिस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1889 पेरिस। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है या इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सेंट साइमन को, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ओवन के या ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है।